तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के पता है 4:30 बज रहे और मैं उठ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं 2 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। सो आज है मायके में लास्ट डे, नहीं मैं तो आज ही जा रही हूँ। सो आज मेरी 9 बजे ट्रेन है और अभी सुबह 4:30 बजे, और तो 7 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि स्टेशन जाने में यहाँ से 1-1.5 घंटे लगते हैं। इसलिए मम्मी ने बोला कि सुबह उठ जाओ, तुम्हें जो छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, पैक करनी है, वो जल्दी जल्दी रख लो। तो मम्मी उठ के नहाने चली गई है और मासी मेरी मासी मेरे लिए नाश्ता वास्ता बना रही है। बाकी सारे बच्चे भी सोए हैं, आई मीन मेरे मौसी के बच्चे, मेरी बहन, मेरे भाई सब सोए हुए हैं। तो मैं उठ गई हूँ और मैं अभी ऐसे ही कुछ कर रही थी। सो अब मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊँगी, नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। जो भी छोटी छोटी चीज़ें मुझे रखनी है मैं वो रखूँगी। सो क्या ही बताए, एक महीने हो गया मुझे यहाँ आए हुए, पूरे 1 महीने से जा रही हूँ और बहुत ही अच्छा रहा दिन। और कल ही मेरी दीदी के जो बच्चे थे, दीदी थी, वो लोग यहाँ से कल गए और मैं आज आ रही हूँ। तो वो लोग भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, बस 1 सप्ताह के लिए आए थे। तो इतना ही में बहुत अच्छा खासा दिन हमारा कट गया और अब जाने का बारी आ गया है गाइस। तो चलो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, देखती हूँ मुझे क्या करना है। यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी और मासी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। ये तो कुछ मम्मी कर रही थी, कुछ मासी बना रही थी। मैंने बोला कि आप लोग करिए, तब तक मैं नहा धो के आ जाती हूँ जल्दी से रेडी होके। सो मैं यहाँ पे टॉवल लेके खड़ी हुई थी और जा ही रही थी बस नहाने के लिए, क्योंकि नहीं जल्दी करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी, अब देख सकते हैं। और मेरा भाई अभी सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है वो। थोड़ी देर में मैं उठाऊंगी, क्योंकि अभी 4:15 ही हो रहा है, क्योंकि 4:30 में मैं उठी थी। तो मैं हाथ धो के अभी मैं आ रही हूँ, थोड़ा देर हुआ। अभी 5:15 हो रहा है, मैं उसको 5:30 में उठाऊँगी तो फिर वो अपना रेडी वेडी हो जाएगा। मम्मी और मौसी, जैसे कि मैंने दिखाया, तो मम्मी भुजिया बन चुका था और मासी और मम्मी दोनों मिलके मेरे लिए बना रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि मैं ट्रेन में पूड़ी भुजिया ही लेके जाना अच्छा रहता है। आई हूँ अपने उस भाई को बोलने के लिए कि तुम भी चल के मेरे साथ छोड़ देना। तो मेरा भाई, और वो एक मेरा भाई है जो मेरे बड़े पापा का बेटा है, तो वो भी मुझे जाएगा छोड़ने के लिए। मैं उसको बोल आई थी कि चलो तुम भी रेडी वेडी हो जाओ जल्दी से, वरना लेट हो जाएगा। और अब मैं अपने भाई को जा रही हूँ उठाने। पहले सोचा कि पहले उसको बोल देती हूँ। रक्षु यहाँ पे आई अपने मामू को उठाने, बोली थी मामू उठो जल्दी, लेट हो जाएगा। मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मा रेडी हो गई है, और मामू बोल रहे थे कि अच्छा रुको बेटा, अभी थोड़ा देर टाइम है, उठता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये उठ ही गया था। यू रेडी? छोड़ देती, पढ़ाई ना रही तो हाँ बोका है पूरा ही तो। अच्छा, ना पढ़ाई है तो जिंदगी, लड़की की जिंदगी दूसरे। यहाँ अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैं बच्चों के लिए आ गई थी यहाँ पे माइक्रोनी बनाने, क्योंकि आज लास्ट डे था। तो बोला कि चलो कुछ बना देती हूँ उन लोगों के लिए। अच्छा, बाहर गई क्या रक्षु? जाई कहाँ चल गई? सितंबर में ना 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 ए मौसी आप ही लगा दीजिए, खुश हुआ राजा मौसी लगा दीजिए। आइए मौसी, हमरा से पिटाला है मौसा। अरे पानी खोलो तो डाल दे, मत कर नहीं मानो आ पिंकी डाल दे। प्लास्टिक में खोल चले रही बोला आओ रक्षु, आओ आओ, गुस्सा से उठाओ। 500 मिलेगा, नहीं उठाई तो 1000 देना पड़ेगा। टोटल तब 6000 रुपया अभी निकलवा ले। उठाना इसे ऊपर
भाई आ टूटेगा दीप्ति तो 6000 गिन देना अभी। ए भाई काहे ट्रीटमेंट करवा रहा है यार, टूट जाएगा। ऐसे छोड़ दो यार, टूट जाएगा। उठ गया 500 का चले। तुमको ना बोले ए भाई ए बहन प्लीज दया मैं करो मेरे ट्रॉली पे छोड़। टूट गया देखो। नहीं टूटा ये नहीं देखो, भाई बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। निकलता है कौन सा नहीं निकलना चाहिए। 500 का चले। नहीं 1000 रुपए लाओ, 1000 रुपए हार गई तुम। चीटिंग हो रहा है भाई। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ स्टेशन पे। तो ये है धावे जंक्शन, जहाँ से टाटा चपरा ट्रेन खुलती है। तो धावे मेरे घर से बस 1 से 1.5 घंटा लगता है आने में। तो मैं अपने भाइयों के साथ आई थी। सो यहाँ पे मेरे 2-3 भाई मुझे छोड़ने आए हुए थे। तो हम लोग स्टेशन के पास आ गए थे और ट्रेन ना पहले से लगी हुई थी, बट ट्रेन हम लोग बहुत पहले आ गए थे। ट्रेन के टाइम खुलने से 1.5 घंटे पहले हम लोग पहुंच गए थे। इसकी वजह से ट्रेन अभी खुली नहीं थी। फिर जब ट्रेन खुली तो हम लोग यहाँ पे अंदर आके बैठ गए, बट अभी उतने लोग नहीं आए हुए थे, बस मैं ही थी। उसके बाद उन लोगों से बातें कर रही थी बैठ के, अपसेट भी हो रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं रोती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं पहले नहीं रोती हूँ, जब सब चले जाते हैं ना तब मैं रोती हूँ कि ये लोग भी ना मेरे साथ रोने लगे। और फिर इन लोगों का टाइम हो गया था, लोगों को कहीं एग्ज़ाम देने जाना था, तो ये तीनों मुझे बाय बाय करके चले गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन यहाँ से खुल गई और जैसे ट्रेन खुल गई इसकी शैतानी शुरू हो गई। तो फिर खेलते खेलते ये यहाँ पे सो गई थी। तो फिर भी मैं ये सो गई थी थोड़ा सा, मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो बैठे बैठे मैंने थोड़ी सोई, फिर ये थोड़ी देर बाद ये उठ गई थी। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरे साथ कौन जाने वाला है मेरे घर। तो ये है रक्षु की बुआ, ये है मेरी भगनी, यानी कि मेरी मछली वाली ननद। तो ये बहुत सालों बाद जा रही है मेरे साथ। ये है मेरे नंदोई जी। तो एक्चुअली ये बच्चे लेके पहली बार जा रही हूँ, तो इनको दिन दिखा के ले गया था, तो इसलिए मुझे अचानक से ही जाना पड़ा, नहीं तो मैं 10 के बाद ही आती। तो मुझे आए हुए 1 मंथ हो भी गए थे, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि नहीं अब शायद मुझे चले जाना चाहिए। फिर ये यहाँ पे ननद साहिबा को बैठा के और ये जा रहे थे, क्योंकि नंदू जी हमारे साथ नहीं आए थे, सिर्फ मेरी ननद ही मेरे साथ आई हुई थी। फिर यहाँ पे सुबह हो गई थी, नेक्स्ट डे का सुबह है, क्योंकि पूरे 24 घंटे लगते हैं मुझे आने में। और ये खिड़की से बाहर बैठ के खिड़की का नज़ारा देख रही थी। टाटा नगर में। तो ये आ गया हमारे स्टेशन। तो पतिदेव आए हैं मुझे यहाँ लेने के लिए। तो ट्रेन अभी रुक गई थी, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर एक एक करके लोग उतर रहे थे। फिर उतर के हम लोग आ गए ऑटो में, और मैं अपना शक्ल देख रही थी कि गर्मी से कितना बुरा हाल हुआ था शक्ल का। सो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ना अंदर से पूरी शक्ति ख़त्म हो गई थी, इतना ज़्यादा थक गए थे हम। उसके बाद हम पहुँच गए अपने घर के पास। तो ये राम सामान उतारे और नेक्स्ट डे मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना गाइज़।